कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये फ्रेंड सुबह का मैं दिखा रही हूँ आपको। अभी 5:15 हो रहा है और मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ घर में और जो कूड़ा है वो बाहर रख चुकी हूँ। उसके बाद मैं मतलब सबसे पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। तो ये रहता है कि झाड़ू लगाते हुए मतलब कुछ मिनट लगते हैं, 5-7 मिनट, तो एक ब्रेक मिल जाता है पानी पीने के बाद। और उसके बाद में अपना जो भी फ्रूट कटा हुआ रखा रहता है मेरा, वो मैं खा लेती हूँ। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक फिक्स नहीं है कि यही फल खाना है या यही रूटीन अपनाना है। जैसे कभी नहीं भी होते हैं फ्रूट्स तो मैं सिर्फ सोक किए हुए जो नट्स होते हैं वो खा लेती हूँ। लेकिन जब फ्रूट्स हैं अवेलेबल तो मैं फ्रूट्स और नट्स दोनों खाती हूँ सुबह के टाइम पे। तो जैसे अभी अनार छिल के रखा हुआ था मैंने बेटी के लिए, तो ये अपने लिए बचा लिया था रात को, तो ये खा ले रही हूँ। कभी सेब हो गया, कभी कुछ नहीं है तो खरबूज खा लिया, कुछ भी चलता है, बस फ्रूट होना चाहिए। और नट्स तो मैं सोक करके रखती हूँ तो वो खा लेती हूँ। और मतलब ये सब में लग जाता है मुझे 10-15 मिनट आराम से लग जाते हैं, क्योंकि जो बादाम होते हैं वो छीलती हूँ, हस्बैंड के छील के रख देती हूँ अपना खाना। फ्रूट अगर कोई कट करने वाला होता है तो उसे काट के खाओ। और आज तो जैसे अनार थे छिले हुए रखे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ पोछा पूरे घर में। तो इसमें हस्बैंड मेरा हाथ बटा देते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने बड़े घर में मैं अकेले ही सफाई करती हूँ, वो भी मेरे साथ लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन उनको एक कप चाय पहले चाहिए होती है, तो मैं जब पोछा लगा लेती हूँ ना आधे घर में, उसके बाद मैं उनको एक कप चाय दे देती हूँ, फिर वो बाकी का बचा हुआ काम कर देते हैं। तो वो 6:30 पे चले जाते हैं और मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए उठ रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं अपना जो है भरपूर प्रयास कर रही हूँ कि छत पे चली जाऊँ थोड़ी देर के लिए, जो सुबह का सूर्य है वो मुझे मिल जाए। तो देखते हैं आज क्या होता है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ। और नहाने का मेरा रहता है, मैं असली तो ये है, नहीं तो अगर मैं मतलब 6 बजे भी उठती तो भी चल जाता, फटाफट से मैं काम करके 6:30 पे छत पहुँच ही जाती। लेकिन मैं नहा के जाती हूँ, क्योंकि आके फिर नहाने और इन सब के लिए टाइम बहुत मतलब मुझे भागम भाग करनी पड़ती है, इसलिए मैं सुबह सफाई करने के बाद नहा के तब वॉक पे जाती हूँ। तो अभी ये पोछा जब मैं लगा लूँगी, हस्बैंड को चाय दे दूँगी, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। और नहाने के बाद फिर मैंने आज सारा काम खत्म कर लिया था 6:20 पे, मतलब नहा भी लिया था। तो 6:20 पे फिर मैंने अपना एक जो आसन है वो पकड़ा और मैं आ गई हूँ छत पे। तो छत पे मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके का कुछ दृश्य है सुबह का। बड़ी अच्छी बड़ी ठंडी हवा चलती है छत पे। और इसीलिए मैं जो नीचे वाले एरिया है वहाँ पे प्राणायाम नहीं करना चाहती, क्योंकि वहाँ एक तो मच्छर बहुत काटते हैं और दूसरा इतना खुला और इतना स्पेसी और इतनी हवा वहाँ नहीं चलती है, क्योंकि बिल्डिंग्स लग जाती हैं प्लस अपनी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है। तो ये जो हमारा डॉगी है ये देखता है कि कोई गया है छत पे ना, तो ये पीछे पीछे लग जाता है हमारे। और ये भी यहाँ पे देखिए योगा कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये छोटा सा आसन है ये मंदिर का ही आसन है, और अब मैंने इसको उठा के अपना प्राणायाम करने के लिए ले लिया है, क्योंकि मैंने पढ़ा था और सुना भी था कि मतलब सिर्फ फर्श में बैठ के नहीं करना चाहिए, कुछ बिछा हुआ होना चाहिए, खासतौर से अगर कॉटन का है तो और भी अच्छा है। तो 6:30 हो गया था और अब इसके बाद मैंने शुरू कर दिया था अपना प्राणायाम। तो थोड़ी देर के लिए मतलब मैं 3 से 4 मिनट अनुलोम विलोम करती हूँ, 1 मिनट के लिए करती हूँ कपालभाति और 2 मिनट के लिए करती हूँ ये भ्रामरी वाला प्राणायाम। तो इतना सेट है मेरा, मतलब शुरू से ही जब भी मुझे समय मिलता है ये फिक्स है टाइम, इसी टाइम स्लॉट में मैं सारे जो प्राणायाम है वो पूरे कर लेती हूँ। और इन 3 के अलावा मुझे और कुछ ज़्यादा आइडिया है भी नहीं। और मुझे जो अनुलोम विलोम है वो मेरा फेवरेट है। और एक ये भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम करके ऐसा लगता है ना कि मतलब दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, सारा जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है और जो बोझ दिमाग में रहता है ना दिन भर का, वो लगता है निकल गया। मतलब इतना आराम, इतना सुकून मिलता है। और छत पे तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो बहुत रेयर ही हो पा रहा है कि मैं छत पे आऊँ, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, 10-15 मिनट की नींद का बलिदान करना है बस। और उसके बाद जो है मुझे प्राणायाम करने के लिए ताज़ी हवा और ताज़ा वातावरण मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर मैं उठ गई हूँ, अपना ये सब लेके जाऊँगी नीचे, ये जो आसन वगैरह है। और हमारा डॉगी जो है वो साथ ही साथ पीछे पीछे चल देता है। तो लॉन्ड्री का एक लोड जो है मैं लगा के गई थी, और जो दूसरा लोड है वो मैं फाइनल कर गई थी। तो आके उसका मैंने पानी ऑन किया है, और बस पानी ऑन करने के बाद उसका मैं अभी यहाँ पे पानी ऑफ करने के लिए आई हुई हूँ। तो पानी बंद कर दूंगी ना तो ये वाला लोड जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी लॉन्ड्री का भी काम पूरा हो गया। तो घर की क्लीनिंग हो गई है, लॉन्ड्री लग गई है और मैंने नहा लिया है। तो इतना काम मेरा हो जाता है 7 o'clock तक। और इस सब को निपटाने के लिए मुझे अब जो है आजकल 5:15 या 5 बजे उठना पड़ रहा है, जब मैं छत पे 10 मिनट 15 मिनट प्राणायाम भी कर पा रही हूँ। तो ये एक थैली ले लेती हूँ मैं जाने से पहले, जिसमें मैं पूजा के लिए फूल वगैरह भी लेके आ जाती हूँ। कुछ फूल घर पे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो रास्ते में दिखते हैं बड़े सुंदर से, तो मैं तोड़ लेती हूँ। और उसके बाद मैं निकल गई थी वॉक पे। और वॉक से आने के बाद जो है फिर अपना वही किचन का रोज का रूटीन। तो नहा के तो मैं जाती ही हूँ,
तो आके बस मुझे चेंज करने होते हैं कपड़े और कुछ नहीं। तो आज मैंने ना वो नहीं किया है, अपना स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं किया, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ बॉडी पेन या बॉडी में स्टिफनेस ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। तो आके मैंने बस सीधे शुरू किया है अपना जो ब्रेकफास्ट बनाने का काम है। तो जो मैं कल आपसे मैंने शेयर किया था कि मैं एक सैंडविच मेकर लेके आई हुई हूँ, तो वो उसका आज मुझे आजमाना है कि वो क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। तो टमाटर और प्याज की सैंडविच बना के देखूंगी उसमें। और मैं जो हूँ, मैं तो प्याज टमाटर खीरा सब कुछ डाल लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो ये ब्रेड के बीच में सिर्फ टमाटर के डाल के उसके टोस्ट पसंद है, तो वो बनाऊंगी। और उससे पहले जो फ्रूट्स हैं वो कट कर लिए। तो कुल मिला के जितना चॉपिंग का काम रहता है मैं एक साथ ही सोचती हूँ कि निपट जाए तो अच्छा रहता है। फिर ये रहता है ना, जगह खाली हो जाती है काउंटर टॉप पे, जो चीज़ कट के फ्रिज में जानी है वो फ्रिज में चली जाती है, जैसे डाइनिंग टेबल में रखना है उसे डाइनिंग टेबल में रख देते हैं। जो सब्जी चॉप हो गई वो बन जाएगी, दाल से रिलेटेड चॉपिंग जो भी होती है एक साथ करने की कोशिश करती हूँ, जैसा जैसा समय रहता है उस हिसाब से काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ये मैं लगा रही हूँ सैंडविच। तो हस्बैंड के लिए सिर्फ टमाटर कट करके डाले हैं, और अपने लिए प्याज और टमाटर दोनों डालूंगी, और एक हरी मिर्च भी काट के मैंने इसमें बाद में चॉप करके फाइन फाइन डाल दी थी। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा मतलब नमक और काली मिर्च। तो नमक और जो काली मिर्च है वो घर की पिसी हुई है, तो बहुत तेज़ है, तो मैं उसे बहुत ज़रा ज़रा सा ही डालती हूँ। और ये डालने के बाद पहले मैं हस्बैंड के बना लूँगी टोस्ट, उसके बाद अपने बनाऊँगी। लेकिन अभी वो नहाने गए, तो जैसे ही वो दिखेंगे मुझे नहा के बाहर आते हुए, मैं तब इसको बनाऊँगी। और क्योंकि अभी बिल्कुल आइडिया भी नहीं है कि ये वाला कैसा काम कर रहा है, कैसा हो रहा है, कितनी जल्दी है, कितनी देर में बन रहा है। तो जब आएंगे तभी बनाऊंगी, क्योंकि फिर बने हुए भी बहुत टाइट से हो जाते हैं। तो ये दूध है ये पक गया, इसको रख दिया मैंने डाइनिंग टेबल पर ठंडा होने के लिए। और एक बोल रखा हुआ था यहाँ पे पहले से, इसमें मैं ठंडा होने के लिए थोड़ा सा दूध निकाल दूंगी, क्योंकि पिछले दिन का बचा हुआ दूध बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ठंडा होने के लिए इसलिए निकाल रही हूँ कि ये ठंडा होगा तो इसे मैं फ्रीजर में डाल दूंगी, और फिर उसके बाद मैंगो शेक बना लूंगी बेटी के लिए। तो हस्बैंड के आने तक तो मैंगो शेक नहीं बन पाएगा, क्योंकि दूध इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा, और मैंगो शेक जो है वो चिल्ड अच्छा लगता है। लेकिन बेटी के लिए हो जाएगा और मैं भी पी लूँगी। तो इसीलिए दूध ठंडा होने रख दिया था मैंने। और उसके बाद जो है यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने चाय। तो सैंडविच बनाओ या कुछ इस तरीके की चीज़ बनाओ ना, तो उसके साथ चाय का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसीलिए मैंने अभी मट्ठा और ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं बनाई हैं। और छत पे गई थी तो जो है मतलब कपड़े वपड़े फैलाने, तो पुदीना लाना भूल गई थी, तो मैंने आज चटनी भी नहीं पीसी, लास्ट डे की थोड़ी सी चटनी रखी हुई है वो ही खा लूँगी मैं। तो यहाँ पे चाय का पानी चढ़ा दिया है, और जैसे ही हस्बैंड आएंगे तो मैं वो टोस्ट जो है बना लूँगी। तो अभी जब मैं उसमें बना चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है। तो मैं बताऊँ, मैंने नॉन स्टिक वाला ख़रीदा था, और उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी बन जा रहा है टोस्ट। मतलब मेरा पहला वाला जो टोस्ट था वो जल गया था पूरी तरीके से, मतलब जल गया था, मतलब बिल्कुल काला हो गया था, भुन के ख़त्म हो गया था बिल्कुल। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और बिल्कुल सेकेंड्स में बन गया था। और जो है मतलब फिर तो उसके बाद मुझे इतना बिल्कुल नज़र रख के काम पर करना पड़ा कि बस कुछ कुछ सेकंड में उसको उलट पलट करना पड़ा था, नहीं तो जिस साइड थोड़ी सी भी देर हो जा रही थी उस साइड जो है वो टोस्ट बिल्कुल लाल हो जा रहा था। तो वो काम भी एक एक्सपीरियंस है और एक आइडिया से ही आता है जब आप कोई नई चीज़ शुरू करते हो। तो यहाँ पे साइड में देखिए मैं खीरा जो है काट के रख लूँगी फ्रिज में, तो यहाँ पे सलाद का भी काम खत्म हो जाएगा। मटर की थैली निकाल के बाहर रख ली है, क्योंकि लंच में बनाना है मुझे सब्जी वाली तहरी। तो ये बाहर निकाल के इसलिए रख ली है कि मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी। और ये मैंने लास्ट नाइट छील के रख ली थी, और अभी लंच में काम आ जाएगी। और ये आधा किलो मटर है, और ये जो है इधर मैं आम छील के रख ले रही हूँ। तो आम जो है चॉप करके इसको भी फ्रीजर में डाल दूंगी, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मतलब ठंडा जल्दी हो जाएगा। जब आम भी दूध भी दोनों चीज़ें ठंडी हुई रहेंगी तो शेक भी अच्छा बनेगा। और यहाँ पे धीमी आंच में चाय मेरी पक ही रही है। तो यहाँ पे देखिए आप सलाद भी कट गया, और मैंगो शेक की भी तैयारी हो गई। तो अब जो है मट्ठा मैं दोपहर में बनाऊंगी अगर मुझे लगा, तो नहीं तो फिर मट्ठा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे चाय में दूध वूध डाल दिया है। तो ये दूध जो था लास्ट डे का इतना ही बचा था जितना मैंने अभी डाला। तो फिर मैंने बाहर टेबल में रखा हुआ जो दूध है उसमें से थोड़ा दूध ला के इसमें डाला है चाय में। और इतने में हस्बैंड आ गए थे, तो ये जो चाय है उसको दूसरे गैस पे रखा मैंने, और उसके बाद इसमें चढ़ा दिया था मैंने वो अपना सैंडविच रोस्टर। तो ये डाल दिया है मैंने इसमें, और इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी लगाया है दोनों साइड, मतलब एक साइड घी लगाया है और दूसरी साइड ब्रेड की साइड पे घी लगाया है। तो घी लगा के ही मैंने इसको सेका था, बटर खत्म हो गया था। और ये देखिए पहली वाले जो सैंडविच है उसका हाल है, दोनों ब्रेड्स जल गई थी बीच में से। और फिर मैंने उसके अंदर का जो भी टमाटर वगैरह था वो निकाला और दूसरी ब्रेड के अंदर रखा, फिर से नमक और काली मिर्च वगैरह डाल के फिर उसको दोबारा से मैं सेक रही हूँ घी वी लगा के। तो इस बार मैं बिल्कुल सतर्क थी और मैंने फिर जलने नहीं दिया, लेकिन आइडिया आ गया कि हाँ मतलब बहुत निश्चिंत होकर नहीं छोड़ना है इसे, बीच बीच में उलट पलट करते रहना है। तो क्योंकि ये नॉन स्टिक है ना, तो नॉन स्टिक में चीज़ जल्दी भी सेक जाती है। और उसके बाद जो है तुरंत फिर मैंने शुरू कर दिया था लंच बनाने का काम। तो
तो लंच में बना रही हूँ मैं तहरी, वेजिटेबल तहरी। तो वेजिटेबल के नाम पे सिर्फ मटर है और प्याज डालूंगी और सोयाबीन की बड़ी डालूंगी। तो सोयाबीन की जो बड़ी है वो साइड में भिगो दी। चटनी की भी तैयारी चल रही है यहाँ पे। और प्रेशर कुकर में मैंने डाला है 2 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता और प्याज। तो वो प्याज रोस्ट हो रहा है, और प्याज रोस्ट जब मैं करती हूँ ना, तो उसके साथ ही मैं जब थोड़ा सा प्याज अच्छे से भुन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लाल नहीं करती हूँ, और उसी बीच में मैं जो सोयाबीन की बड़ी होती है उनको कस के निचोड़ के तब उसमें डाल देती हूँ। तो प्याज और सोयाबीन की बड़ी दोनों ही तेल में अच्छे से सिक जाती हैं ब्राउन होने तक। तो ये काम चल रहा है। और नीचे जो है मैं चटनी पीस रही हूँ। तो चटनी के लिए मैंने डाला है पुदीना, आज हरा धनिया बिल्कुल भी नहीं था, तो सिर्फ पुदीना डाल दिया है मैंने। और डाला है अमिया, कच्चा जो आम होता है वो कटा हुआ, हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है, और ज़रा सी चीनी ऐड करी है, और थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, और इसको फिर मैं पीस लूँगी। तो चटनी का काम भी यहाँ पे डन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने इसमें जब सोयाबीन की बड़ी और प्याज अच्छे से भुन गया, तो फिर मैंने इसमें डाल दी है मटर। तो पहले थोड़ी ही डाली थी, मुझे लगा नहीं डालती, फिर थोड़ी सी बच रही थी, फिर वो बची रह जाती है, फ्रिज में पड़ी रह जाती है, तो फिर मैंने वो भी डाल दी। मतलब पूरी आधा किलो जो मटर छिली हुई रखी थी वो सारी डाल दी। और इसमें डाला है नमक, हल्दी और थोड़ी सी देगी मिर्च डालूंगी। और इसमें मैंने ज़रा सा जो गरम मसाला है वो जो घर में पीसा हुआ रखा है वो डाला। तो अभी जब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इतनी अमेजिंग ये जो तहरी है वो बनी थी, मतलब मेरी सासू माँ को इतनी पसंद आई थी। क्योंकि इसके बाद मैं तो उनका खाना लगा के दे के चली गई थी हस्बैंड को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, लेकिन जब मैं आई थी तो वो मतलब बहुत खुश थी और बहुत यम्मी बनी बता रही थी। तो वो जो गरम मसाला घर का पीसा हुआ है ना, उसकी खुशबू से ही कोई भी चीज़ में इतना मतलब अच्छा फ्लेवर और इतनी अच्छी अरोमा आ जाती है। तो गरम मसाला मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर किसी चीज़ में डालती हूँ, लेकिन ये जो तहरी बनती है इसमें ज़रूर डालती हूँ। तो बस इसमें फिर मैंने सारे मसाले ऐड करने के बाद चावल डाल दिए और पानी ऐड कर दिया। पानी डालने के बाद इसको मिक्स लगा के फिर मैं इसमें जो है प्रेशर लगा दिया था मैंने। और उसके बाद जो है चटनी वटनी सब कुछ पीसी हुई है। फिर मैं बेटी को इंस्ट्रक्शंस दे गई थी कि तुम जो है अपना खाना लगा लेना जब भी तुम्हें भूख लगेगी। और फिर उसके बाद जो है मैं निकल गई थी हस्बैंड को दिखाने के लिए। तो चटनी वटनी सब कुछ जो पीस के मैं इनको निकाल के कटोरी वटोरी में डाल के सब कुछ करके गई थी। बस मैंने किचन का जो कुक टॉप है वो नहीं पोछा था, और बाकी बर्तन वर्तन सब कुछ धो के फिर मैं निकल गई थी। तो हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं स्कूटर से, और मैं पैदल गई हूँ मेन रोड तक, तो वहाँ पे वो मुझे ले लेंगे। उसके बाद वहाँ से फिर हम दोनों साथ निकलेंगे। तो डॉक्टर को दिखाने में इतना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और उसके बाद हमें और भी 2 चीज़ों का मतलब काम था मार्केट में। तो हम मार्केट में बहुत घूमे हैं आज। तो इतना मतलब हमें लेट हो गया था कि समझ लीजिए अब शाम ही हो गई थी। और जब मैं शाम को घर पहुँची हूँ तो मैंने बस सीधे कपड़े जो हैं अपने चेंज किए हैं फटाफट से, और हाथ मुँह धोया, और सीधे मैंने पूजा करी है। मतलब संध्या ही हो गई थी, आप समझ लीजिए 7 बज के अराउंड बज गया था। तो बस पूजा करी है मैंने, और उसके बाद मैं सीधे फिर आ गई हूँ किचन में अपना डिनर बनाने के लिए। तो इतना ज़्यादा लेट मतलब हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, डॉक्टरों के वहाँ हो जाता है। मैं तो कभी भी भगवान से यही बोलती हूँ कि किसी को भी भगवान न करे कभी डॉक्टरी इलाज की या हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में जाने की ज़रूरत भी पड़े। सब स्वस्थ रहें, सब फिट रहें, इसीलिए सब अच्छा खाइए। और भैया मतलब डॉक्टरों से और इलाज से तो दूर ही रहिए। क्योंकि जैसे मैं आज दिखाने गई हूँ तो मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। आप समझिए मैं निकल गई थी 1:30 बजे, पौने 2 बजे के अराउंड निकल गई थी, और हम घर 7 बजे पहुँचे हैं। आप समझ लिए कितनी भीड़ होती है हॉस्पिटल्स में। और एक सबक ज़रूर मिलता है वहाँ जाके कि जब हमें लगता है ना कि हम बहुत दुखी हैं, या हमारे साथ ही सारी चीज़ें हो रही हैं, या हम ही बीमार हैं, या हमको ही सारी परेशानियां होती है ना, तो एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा के जस्ट आ जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा कैसा इंसान परेशान घूम रहा है बेचारा। मतलब बहुत दुख लगता है जाके देख के, इतनी ज़्यादा भीड़ हॉस्पिटलों में है आजकल कि बहुत मन खट्टा हो जाता है। आप समझ लीजिए मैं 1:30 बजे की निकली हुई थी और 7 बजे पहुंची थी, जिसमें से मैंने 1.5-2 घंटा हम लोग मार्केट में घूमे हैं बस। और उसके बाद उसके अलावा बाकी जितना भी समय था सारा उस वहीं गया क्लिनिक में। तो यहाँ पे आने के बाद फिर बड़ी भागम भाग हो गई मुझे। मैंने आने के साथ सीधे पूजा की, फिर ये टिंडे छीले, और उसके बाद आटा लगाया है, और सीधे फिर जो है टमाटर वाला मसाला बना के टिंडे छौंक दिए। तो प्याज भी ख़त्म हो गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा प्याज लाने का, तो बिना प्याज के बनाए मैंने आज टिंडे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने आइस जमा के रखी हुई है, ये जो कल ला के रखी थी मैंने आइस क्यूब ट्रे, तो इसका मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या ये सच में काम कर रहा है। सिलिकॉन का जो पैड लगा है पीछे से, तो ये बहुत बराबर काम कर रहा है। बिल्कुल नीचे से हल्का सा पुश करते ही ये जो आइस क्यूब है ये ईजिली निकल जा रही है। बस यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप पानी भरेंगे आइस ट्रे में वो बिल्कुल फुल करके नहीं भरना है, मतलब ऊपर पानी तक की जो लेयर सी है वो नहीं जमनी चाहिए। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। और जो आइस क्यूब का साइज़ है वो भी परफेक्ट है, बहुत बड़ी आइस क्यूब नहीं निकल के आ रही है, ना ही बहुत छोटी है, ठीक साइज़ है और सही चीज़ आ गई, बस इस बात की तसल्ली थी मुझे।
तो यहाँ पे मुझे भी देखना था एक्चुअली और आप लोगों को भी दिखाना था, इसीलिए आइस क्यूब निकाल के मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी। इसके अलावा मैं ये जो नेती वाला लोटा था, ये जो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हमने गए थे लेकिन हमें नहीं मिला, तो ये ना ये चीज़ जो है बड़े शोरूम्स में या बर्तनों की दुकान में नहीं मिल रही है। अगर आप लोग लेना चाह रहे हो, ये पता है हमें कहाँ मिली, ये जहाँ पे पूजा के बर्तन मिलते हैं ये वहाँ पे मिला है हमें। और मतलब आप समझिए इसको ढूंढने में हमें बहुत चक्कर लगे, शहर के एक कोने से दूसरे कोने में पता नहीं कितनी सारी दुकानें हमने देख डाली, और लास्ट में ये फाइनली हमें पूजा की दुकान में मिला है और बहुत सही मिल गया, बहुत बढ़िया मिल गया। इसमें इस तरीके का एक नोज़ल सा लगा हुआ है, मतलब ये अटैच्ड है इसमें और अलग होने वाला नहीं है। और इसकी जो धार है वो कुछ इस तरीके की, देखिए बिल्कुल पतली धार निकल रही है, जो कि हमें एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए था। तो ये जलनेती करने के लिए है, मतलब जो साइनस के मरीज होते हैं, साइनस की जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये एक इलाज का काम करता है। इससे जो ये जल की धारा निकल रही है ना, इसको एक नॉस्ट्रिल में डाला जाता है और दूसरी नॉस्ट्रिल से निकाला जाता है। तो जो साइनस के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर की जो गंदगी वगैरह होती है ना, वो पानी के थ्रू बाहर निकल जाती है। और हमारे डॉगी के लिए जो ईयरली रेबीज़ का इंजेक्शन लगता है वो लाना था, तो वो लेके आए हैं हम आज। मतलब मार्केट के बहुत सारे काम थे जो हम कल गए थे लेकिन हम कर नहीं पाए, और आधा तो हो नहीं पाया, मतलब चक्कर तो बहुत लगाए, लेकिन आज फाइनली सारा काम डन हो गया था। तो उसके बाद वही अपना रात का रूटीन। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।